कि आपने अपने चारों तरफ और अपने खुद के अंदर एक बात जरूर नोट की होगी कि हम जैसे 2-3 साल पहले थे वैसे ही हैं। और लोगों को अगर आपने अपने आसपास देखो तो अगर आप अपने पिताजी को देख रहे हो, माता जी को देख रहे हो, दादाजी को देख रहे हो, 5 साल पहले जैसे लोग थे वैसे ही आज 20-20 साल हो गए। लोग सेम जैसा व्यवहार, जैसा तौर तरीका उनका है वैसा ही आज भी। अब आपने कभी नोट किया गया कि फिर आदमी बदल क्यों नहीं रहा है, एक आदमी में बदलाव क्यों नहीं आ रहे हैं? जैसे आपके पिताजी थे वैसे ही हैं, पड़ोसी जैसे थे वैसे ही। आपने किसी के अंदर कोई बदलाव महसूस किया कि कोई आमूल-चूल परिवर्तन हुए हों, कोई ज़्यादा गंभीर परिवर्तन हुए हों? होना क्या चाहिए? अगर हम सही तरीके से विकास कर रहे हों तो सही तरीके से क्या होना चाहिए कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़े वैसे वैसे परिवर्तन होना चाहिए, पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़े हम विकास की तरफ भी बढ़ते रहे। जैसे आज हम हैं 12वीं में, वैसे ग्रेजुएशन में ना, जैसे ग्रेजुएशन करने के बाद है वैसे 2 साल बाद ना, हर 2 साल बाद, हर 6 महीने बाद, हर महीने बाद हमारे अंदर कोई ना कोई परिवर्तन होना चाहिए। क्या होता है? कुछ को तो मैं देख रहा हूँ कितने सालों से नहीं वैसे के वैसे बने हुए। तो आपने कभी सोचा कि इतनी बातें बताने के बावजूद टीचर्स बताते हैं ये करना सही है, ये करना सही नहीं है, घर वाले भी बताते हैं कि बेटा ऐसे करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे मत करो, और फिर जैसे वो बताते हैं आप सुनते भी, तो फिर क्या चेंज आ जाता है? जैसे आप सुनते हो ठीक हो जाते हो? हो जाते हो? नहीं होते? क्यों? क्यों नहीं होते? ये तो सामान्य क्वेश्चन है, फिर ठीक क्यों नहीं होते? बताओ। बदलाव शब्द का अर्थ समझते हो? बदलाव, परिवर्तन, बदलाव शब्द का अर्थ समझते हो? और मैं जिस बदलाव की बात कर रहा हूँ वो किस बदलाव की बात कर रहा हूँ? आंतरिक बदलाव। वैसे तो बदल ही रहे हो, वैसे तो छोटे से थे, बड़े हो गए, थोड़े दिनों में जवान हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, कोई बीमार हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, ऐसे तो बदलाव आते ही रहते हैं। अपने जिस बदलाव की बात कर रहे हैं आज यहाँ, वो कौन से बदलाव की बात कर रहे हैं? आंतरिक बदलाव। वो बदलाव हुए क्या? वो बदलाव आप अपने आसपास महसूस करते हो? करते हो? ज़्यादातर लोगों का आपने देखा होगा कि उनकी उम्र 70 साल है, 80 साल है, कभी कभार कोई बात भी है, फिर यही कहते हैं जी इनकी तो आदत है। अब उम्र होगी ज़्यादा कहने से क्या फ़ायदा है? अब जब ये चले जाएंगे तब साथ ही जाएगी आदत, अब इनकी आदत नहीं छूटेगी। जब भी कोई बात होती है तो यही कहते हैं कि तू तो समझदार है, ये तो बुजुर्ग हो गए, इनकी तो आदत होगी, तेरे को तो नहीं बोलना चाहिए। दादाजी की तो आदत ही ऐसा करने की, तू क्यों बोलो, तुम क्यों बोलो? नहीं कहते? लेकिन आप छूटेगी थोड़ी। बदलाव अगर आप शाब्दिक अर्थ से ही समझो तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि बदलाव होते हैं। शाब्दिक अर्थ ये है बदलाव का कि हमें अपने अंदर कुछ ना कुछ जोड़ना या घटाना पड़ेगा। जब तक जोड़ोगे नहीं, जब तक घटाओगे नहीं, तब तक बदलाव कैसे होगा? हम जितनी भी बातें सुनते हैं अच्छी, हम क्या भौतिक रूप से उसे समझने की कोशिश करते हैं। फिर हम हर जगह से सुनते हैं ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, और फिर हम भी लोगों को बताने लग जाते हैं जैसे ही बड़े होते हैं कि ये सही है, ये गलत है। फिर वो छोटे वाले सुन लेते हैं, फिर वो जब बड़े हो जाएंगे तो वो बताएंगे कि ये सही है, ये गलत है। बाकी हालत जस की तस बनी रहती है। किसी के अंदर किसी के कहने सुनने से कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि बदलाव के लिए जरूरी क्या बताया मैंने? या तो कुछ जोड़ोगे या कुछ घटाओगे। अब ये बड़ा मुश्किल मामला है, इसीलिए लोग बदलते नहीं हैं। चाहे लोग गले फाड़ के कितनी बातें बताते रहें, पता नहीं कितने महापुरुष, कितने ज्ञानी लोग इस पृथ्वी पर हुए, कितनी बातें उन्होंने लोगों को बताई, और ये पृथ्वी वैसे की वैसे
चल रही है, लोग वैसे के वैसे बने हुए हैं, सदियों से, हजारों वर्षों से वैसे के वैसे बने हुए हैं। क्योंकि हम चाहते क्या हैं, जैसे हम आपको यहाँ मीटिंग के लिए बुलाया, अब आप सब तैयार हो किस बात के लिए? सुनने के लिए। कुछ बताऊँ, अपने उनकी बातें सुन ले। सुनेंगे किससे? दिमाग से सुनेंगे, बौद्धिक रूप से बातें बताएंगे वो जमा कर लेंगे। जैसे किताबें याद करते हो, जैसे सिलेबस याद करते हो, वैसे बातें क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। लेकिन आप ये सोचो कि किसी को भी आज तक अच्छी बातें याद करने से फायदा हुआ है? अब आप सारी दुनिया की अच्छी बातें याद कर लो, अपनी स्मृति सुनते जाओ लोगों को और वो चीज़ें याद करते रहो, इससे कोई फायदा हुआ जीवन में? क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपकी बुद्धि संतुष्ट होगी, आपने दिमाग से सुना, आप बौद्धिक रूप से संतुष्ट होगी कि मुझे अब पता है कि क्या करना सही है और क्या करना सही नहीं। अब आप भी ज्ञान के बांटने के लायक हो गए। आप अपने से छोटों को बांटोगे, कल बड़े हो जाओगे तो बच्चों को बांटोगे, और आप देख ही रहे हो, आपसे बड़े हैं वो आपको बांट रहे हैं, और वास्तविक रूप से किसी के अंदर कोई सुधार नहीं। हकीकत तो ये है कि जो भी ज्ञान एक दूसरे को दे रहे हैं उनमें भी वो गुण मौजूद नहीं। अब कोई किसी को कुछ बता रहा है, अगर आप गौर से देखोगे तो पता लगेगा कि इसमें खुद में भी ये क्वालिटी नहीं, फिर भी दे रहा है, क्योंकि वो बौद्धिक रूप से संतुष्ट हो गया, उसको पता लग गया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब वो बता रहा है, उसने कभी ये गौर ही नहीं कि खुद की तरफ देख के, कि देखे तो सही, खुद की तरफ झाँक के ज्ञान बांटने जा रहे हैं लोगों को, कि हमारे अंदर वो चीज़ अभी तक मौजूद है या नहीं। तो जो भी बात हम करेंगे यहाँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी बात यहाँ करेंगे आप, या अपने साल में तो मीटिंग अगर और हो पाएँ, टाइम थोड़ा कम रहता है 12th क्लास के लिए, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि 2-3 बार मुलाकात अपनी और हो जाए। अब आप इकट्ठे हुए हो तो आप ऐसा मत समझना कि मैं कोई बात बताऊंगा और वो तुम याद कर लो। बातें याद नहीं करनी, ये कोई सिलेबस नहीं चल रहा। मैं बातें बताऊं, तुम अपनी स्मृति में उनको याद करो और फिट करके और घर चले जाओ, और अपने आप को क्या महसूस करने लग जाओ? समझदार। कि मुझे पता है, मैंने वहाँ से सुनी, मुझे सर ने बताया, मैंने ये सुना है, मैंने वो सुना है, और आप अपने आप को ज्ञानी महसूस करने लगो। ये सबसे बुरी स्थिति होगी, क्योंकि जैसे ही आप बौद्धिक रूप से संतुष्ट हो गए, इधर उधर से बातें सुन के और अपने आप को ज्ञानी मान लेते हो, तब ये समस्या होती है कि आपके अंदर सुधार की जो थोड़ी बहुत गुंजाइश थी वो भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि सुधार की जरूरत ही नहीं। कोई कहे ऐसे करो तो बेरो है, ऐसे करो हाँ बेरो है, पहले से पता है सब कुछ, जगह ही नहीं, अपनी जगह ही नहीं है, सुधार करने की जरूरत कहाँ है? तो थोड़ा बहुत पता नहीं हो, इधर उधर से और पता कर लेंगे जैसे जैसे बड़े होंगे, और जब सब कुछ पता हो जाएगा मोटा मोटी, तो फिर हम घोषणा ही करते हैं हाँ तो सारा बेरो, अब हमें किसी की जरूरत नहीं। और जैसे ही कोई कुछ बताने की कोशिश करेगा, हम तुरंत क्या हो जाएंगे? डिफेंसिव। या आपने भी नोट किया होगा अपने अंदर, जब भी आपको कोई सलाह देने की कोशिश करे, आपस में मान लो, आपके पेरेंट्स मान लो, हम मान लो, जब भी अब आपको कोई सलाह देता है, आप डिफेंसिव नहीं हो जाते? मैं बताऊँ कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, आप बेरो ही है, बेरो है, नहीं होता। कभी भी याद करो, ईमानदारी से जवाब दोगे, जब भी आपको किसी ने कुछ बताया कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, ऐसे कुछ बताया, आपका पहला रिएक्शन उस आदमी के प्रति क्या रहा है? वो जो ज्ञानी महोदय हैं जिन्होंने आपको कुछ बताया, ज्ञान किसी ने बांटा है आपके समक्ष, आपका पहला रिएक्शन क्या रहा है? बताओ। इतने तो ईमानदार बड़ो, फिर बात आगे कैसे चलेगी? हैं? खिन्नता ही होती, थोड़ा क्रोधित से नहीं होते। जैसे कोई ज़्यादा ज्ञान लगे कि इसको ज़्यादा पता है और अपने को बता रहा है, एक ईर्ष्या क्रोध ऐसे मिली जुली सी ऐसा रिएक्शन नहीं आता। जैसे ही कोई आपको ज्ञान बता, कभी ऐसे सुना हाँ यार बता, कभी जब तो पता ही नहीं था मुझे, तो हाँ बता कैसे क्या था, ऐसे रुचि लेके सुनते हो या ठीक है इतना तो नहीं दे रहा है, कैसे सुनते हो?
हैं? ऐसे सुनते हो ना, ठीक है केस हर दिन ऐसे महसूस करते हो या ऐसे रुचि लेते हो? हाँ बैठ भाई बैठ, हाँ बता क्या बात थी, मुझे तो पता ही नहीं था, अच्छा इससे कोई फायदा होगा तो करके देखते हैं। ऐसे रिएक्शन आते हैं कभी? कभी नहीं आता। ईमानदारी तो यही है, कभी नहीं आता। तो मैं कह रहा हूँ जो अपनी बातचीत चल रही है वो जैसे आपने आज तक पुरानी बातचीत सुनी है वैसी बातचीत बन के न रह जाए, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट होगी। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात को बौद्धिक संतुष्टि के लिए ना सुने, दिमाग को एक बार साइड में हटाओ कि जब मैं बोलूँ तो बीच में विचार और विश्लेषण शुरू कर दो। ऐसे हाँ ये तो पता ही था, ये तो ठीक है ना, ये बात तो ज़्यादा जची नहीं ना, मैडम क्यों है ना, ऐसे तो नहीं होगा, मतलब इस तरह के कोई विचार बीच में नहीं लेके आओ। जब तक मैं बात बताऊँ तब तक मेरी बात को सीधे सुनो, और मैं बातें ऐसी बताऊंगा जो याद नहीं रखनी। अपने जो बातचीत करेंगे वैसी होगी जो आपको याद नहीं रखनी, क्योंकि याद रखने से किसी का कोई भला या किसी में कोई बदलाव आज तक हुआ भी नहीं। हम जो बात करेंगे वो सारी ऐसी बातें होंगी जो प्रयोगात्मक होंगी, जो ज़िंदगी में आप अगर प्रयोग में लाओगे तो फ़ायदा है, और प्रयोग में नहीं लाओगे तो फ़ायदा नहीं। और मैं कह रहा हूँ सिर्फ मेरी बात नहीं, जब भी आप किसी की बातचीत सुनो, जब भी आप किसी का उपदेश सुनो, जब भी किसी की मोटिवेशनल स्पीच सुनो, कोई भी बात अगर सुनो, आप हमेशा यही तरीका अपनाओ कि जब भी उसकी बात सुनो तो कैसे सुनो, दिमाग को बीच में लाए बिना सिर्फ कौन सी इंद्रियों का प्रयोग करोगे? आँख और कान। आँखों से देखो और कानों से उसकी बात को सुनो, सुनते रहो, और किसी की बात पर विश्वास मत करो, किसी की भी बात पर विश्वास, क्यों कह रहा हूँ मैं ये विश्वास मत करो? ये सुनो और फिर किसी की बात पर विश्वास मत करो, इसका मतलब तो सोच रहे हो सुनने से फायदा क्या? विश्वास ना करो का अर्थ ये है कि जैसे ही आपने किसी की बात सुनी, आप दो मत व्यक्त करते हो, या तो आप उस पर विश्वास करते हो, उसके पक्ष में होते हो, या आप उस पर अविश्वास करते हो और उसके विपक्ष में होते हो। अब आप ये बताओ कि जैसे मैं आपको कुछ बताऊं, आप दो ही ऑप्शन आपके पास, या तो आप मेरे पक्ष में होगे, मेरी बात पर विश्वास करोगे, या मेरे विपक्ष में होकर आप मेरी बात पर अविश्वास व्यक्त करोगे कि नहीं बात तो सही है। लेकिन वो विश्वास और अविश्वास करेगा कौन? वो मेरे ऊपर विश्वास और अविश्वास कौन करेगा? आप बोलो थोड़ा, आप करोगे। तो आपको पता है इसका मतलब पहले से कि क्या सही है और क्या गलत है? इसका मतलब आपको सब कुछ पता है? पता है सब कुछ? तो फिर आप कैसे विश्वास करोगे और कैसे अविश्वास करोगे? जब आपको सब कुछ नहीं पता तो कैसे आप किसी की बात पर विश्वास करोगे और कैसे किसी की बात पर? जब आपको नहीं पता तो आप फैसला कैसे करोगे? फैसला कौन करता है? जिसको पहले से पता हो। मैथ का सवाल निकाल दें गुरु जी हम, या फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल बता दें, मैं फैसला करूँ, मुझे मैथ आती है कि ये सही है या नहीं, मतलब हाँ बिल्कुल सही है, चाहे वो सही हो, लेकिन मेरे विश्वास करने का तो कोई अर्थ ही नहीं, मुझे आता ही नहीं। या मैंने कहते नहीं ये तो सही, तरीका तो सही नहीं, उत्तर तो ठीक लग रहा है, तरीका सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। मेरे कहने का कोई अर्थ होगा जब मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आप जो भी बात सुनो उस पर विश्वास न करो, इसका अर्थ ये है कि आप कोई भी फैसला लोगे वो क्या होगा? गलत ही होगा। चाहे आप विश्वास करो किसी की बात पर, चाहे अविश्वास करो, आप दोनों तरफ से गलत हो। क्योंकि फैसला ले कौन रहा है, निर्णय कर कौन रहा है? आप। और आप जो कि खुद मानते हो कि हमें सब कुछ पता नहीं। जब सब कुछ पता नहीं है तो आप किसी के बारे में या किसी की बात पर कैसे विश्वास
और अविश्वास व्यक्त कर सकते हैं। तो जब आप विश्वास नहीं करोगे किसी पर तो आप क्या करोगे फिर? आप विश्वास भी नहीं करोगे किसी की बात सुन के और अविश्वास भी नहीं करोगे, मेरी बात सुनकर विश्वास भी नहीं करोगे, अविश्वास भी नहीं करोगे, तो फिर क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ, सही तरीका क्या होगा? फिर एक्सपेरिमेंट करो, फिर प्रयोग करो, ये तरीका बचता है। विज्ञान में पढ़ा है आपने, विज्ञान में गणित में ये तरीका बचता है कि आप ना तो करो विश्वास, ना करो अविश्वास, बात सुनो, प्रयोग करो, प्रयोग सफल सिद्ध होता है तो बात ठीक है, प्रयोग सफल सिद्ध नहीं होता तो बात गलत है। ये तो कोई बात नहीं। तो अब जब भी बात सुनो मेरी या किसी की भी, तो वैसा क्या करोगे? पहला क्या बताया मैंने? बेटा पहले तो सुनोगे। सुनने का तरीका क्या रहेगा? सुनने के लिए कौन सी इंद्रियां चाहिए? आँख। सुनने के लिए दिमाग को बीच में चलाने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान ने कान दिए हैं, वो अच्छे से सुन सकते हैं, आंखें देख सकती हैं, दिमाग चलाए बिना भी देख सकते हैं। अगर अपना दिमाग बिल्कुल काम न कर रहा हो तो भी आंखें देख सकती हैं। जैसे ही आप विचार बीच में लेके आओगे, जैसे ही सुनने के बीच में क्या आया? विचार। आपने कानों और आंखों के साथ साथ तीसरा एक अंग और प्रयोग में लिया, बुद्धि, और बुद्धि से उठेंगे विचार या कल्पनाएं। जैसे ही विचार या कल्पनाएं बीच में आई, आप जो काम कर रहे थे किसका? सुनने का, वो 100% पूरा नहीं हो पाया। कोई भी काम 100% कब माना जाता है? जब हम पूरी समग्रता से उस काम को करें, तब ये माना जाएगा कि हमने उस काम को 100% किया है। लेकिन हमारी समग्रता 100% तभी होगी जब हम किसी काम को करने में उन्हीं चीज़ों का, उन्हीं इंद्रियों का, उन्हीं अंगों का उपयोग करें जो उस काम के दौरान जरूरी है। गैर जरूरी अंगों का बीच में अगर उपयोग किया तो वो काम 100% नहीं होगा। तो जैसे ही हम बातचीत करें, आप सुनते वक्त सिर्फ मेरी तरफ देखें और अपने कानों को पूरा खुला रखें। इससे क्या होगा कि आपको मेरी बात पूरी 100% सुनने में आएगी और आपके हृदय तक जाएगी। जैसे ही हृदय तक चली जाए, आप मेरी बात पर क्या करोगे? आजमाओगे, प्रयोग करोगे। प्रयोग में वो बात ठीक लगी तो उसे जीवन में अपना लोगे, वो बात ठीक नहीं लगी प्रयोग में तो उसे वहाँ से हटा दोगे। आपको एक नया अनुभव हो जाएगा कि ये बात तो सत्य सिद्ध नहीं होती, मैंने सुना और फिर इसका प्रयोग किया, उसके बाद मैंने पाया कि ये बात जीवन में कामयाब नहीं है। या आप ये कहोगे कि मैंने ये बात सुनी है, मैंने इस बात को प्रयोग किया है और मैंने पाया है कि ये बात 100% जीवन में काम करती है और एक बेहतर जीवन में अच्छी भूमिका या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे दिमाग का उपयोग करके, बुद्धि का उपयोग करके। लेकिन जहाँ बुद्धि का उपयोग करना होता है वहाँ बुद्धि का उपयोग नहीं हो रहा। अब जैसे सुनने के लिए दिमाग की कोई आवश्यकता नहीं है, बुद्धि की। यहाँ तो तुम बुद्धि लगाए जा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, तुम बीच बीच में कुछ सोच रहे हो या किसी कल्पना में खोए हुए। और जब मैं पूछूं और किसी कोई बात कि इसको कैसे प्रयोग में लाओगे, मेरी बात पे विश्वास है, विश्वास है, उन बातों में तुम्हारी बुद्धि काम करती नहीं। जहाँ बुद्धि लगानी है फिर वहाँ बुद्धि काम नहीं करती। ये इसी वजह से हो रहा है कि हम अंगों का प्रयोग जहाँ नहीं है वहाँ कर, जहाँ बुद्धि नहीं लगानी वहाँ बुद्धि लगा रहे हैं, जहाँ बुद्धि लगानी है वहाँ बुद्धि नहीं लगा रहे, बेहोश हो जाते। जैसे ही कोई प्रश्न पूछे, शट डाउन, ऐसे देखो। जब भी कुछ पूछा जाता है, कितने बच्चे दिमाग को जोर डालते हैं, कुछ सोचने की कोशिश करते हैं, शांत होकर देखते हैं कि कोई विचार, कोई सोच डेवलप हो रही है? नहीं ना। कोई पूछे, अगला ही बता।
और जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ हम इसका उपयोग करते हैं। तो जो बातें हम करेंगे उसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली ये कि आप जब भी किसी को सुनो, सुनते वक्त पूरा सुनो। पूरा सुनने का अर्थ बीच में विचार और कल्पनाएं बाधा न डालें, आंखें और कान। दूसरा, जो भी बात सुनोगे मेरी हो चाहे किसी और की, उस पर ना तो विश्वास करोगे और ना उस पर अविश्वास करोगे। उसे जीवन में प्रयोग में लाओगे। प्रयोग के बाद जो भी परिणाम आएंगे उन पर विश्वास और अविश्वास अपने आप हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं। विश्वास और अविश्वास अनुभव से जन्मने चाहिए, ना कि आप पहले से ये तय कर दो कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं, क्योंकि आपके पास कोई पैमाना नहीं है पहले से ये कह देने का कि ये बात तो ठीक है और ये बात ठीक नहीं। पैमाना कैसे आएगा? अनुभव से। अनुभव से जो रिजल्ट जन्मेंगे, अनुभव से जो परिणाम पैदा होगा, उस पर फिर विश्वास और अविश्वास करने की बात ही नहीं। फिर उसके लिए तो आप कहीं भी खड़े हो सकते हो। फिर आप चाहे सब सारी दुनिया मना करे फिर भी आप ये कहोगे नहीं जी मैंने किया तो बात सही है। पूरी दुनिया कहती रहे कि नहीं ये बात तो ठीक नहीं है, तब भी आप क्या कहोगे? मेरी जो बात है वो इतने विश्वास के साथ कब कह पाओगे? जब प्रयोग करो। अब मैंने बता दी कुछ बातें, आपने बौद्धिक रूप से इकट्ठी कर ली। आपने रुका तो जाता ही नहीं, क्योंकि जब थोड़ा सा कुछ पता लग जाता है तो फ्री हो जाता है कि बताएं किसी को। आप कभी ना कभी मेरी सुनी हुई बातों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करोगे किसी और को बताने में। एक बात चल रही होगी, मेरे से कोई बात सुन ली, बीच में सरकाते आप पाई, बुद्धिमान बन जाओ, नहीं कि ऐसे होता है, ऐसे करना चाहिए। अब वो कोई तार्किक ऐसा हो कि उसके पास तर्क ज़्यादा हो, उसकी प्रतिभा उसकी बुद्धि आपसे तेज हो, वो आपकी बात को काट दे, तर्क से बात को काट दे, आपके हाथ में क्या रहेगा? खाली सुनी, संजोए रखी बुद्धि में, बड़े इकलाते घूमे इधर उधर, देखा कि कभी प्रयोग करेंगे मौका आने तो, कभी कोई दो चार बैठे होंगे तो खिलाएंगे ज्ञान, और खिलाया किसी ने काट दी बात, आप सिद्ध नहीं कर पा रहे। आपने इतने दिनों से जो स्मृति में संजोया था, आप इतने दिनों से जिस बात को आधार मान रहे थे, आपका आधार अचानक से किसी ने आपसे छीन ली, तो फिर जिंदगी चलेगी कैसे? जिंदगी चलेगी अनुभव से। अब आपने उसी बात को कभी प्रयोग में लाया हो, आपने उसको जीवन में प्रयोग में ला रखा है, आप जीवन में अपनाते हो उस बात को, आपने किसी को बताई, वहाँ 10 लोग बैठे, सभी ने मना कर दिया, नहीं मैं तो सही बन गया, तो सुनी करें तेरी बात तो हमें तो ठीक नहीं लगी। आपका विश्वास टूट जाएगा, टूट जाएगा। बोलो क्यों? अनुभव किया आपने कि बात 100% काम करती है और 100% सही है और जीवन के लिए जरूरी है। सारी दुनिया कहती रहे फिर भी आप क्या कहोगे? ना भाई मेरा तरीका है वो सही है, काम करता है, मेरे काम करना। लोग कुछ भी कहें तो आप इतना ही कि ज़्यादा बहस में नहीं उलझो कि कोई ये कहेगा बात गलत है, हाँ ठीक है गलत मान लेते, मैं गलत नहीं मानूंगा, मैं इसी रास्ते पे चलूँगा और मेरे ये काम आ रहा है, क्योंकि आपने इस बात को क्या कर लिया? अनुभव कर लिया इस बात को। समझ रहे हो ना? यही अनुभव है जीवन में, जो आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और जो बातें हम करेंगे मीटिंग्स में, उन बातों पर चल के और ये अनुभव लेने। अनुभव जो ज़िंदगी में बाकी की चीज़ें हैं ना, कि ना मुझे तो बहुत अनुभव है, इतनी उम्र होगी, मैं देखता हूँ लोग किसी के काम के नहीं है, लोग तो पीठ पीछे बुराई करते हैं, लोग ये करते हैं, लोग किसी का भला करो वो बुरा, ये अनुभव नहीं है। ये क्या अनुभव है? तो जैसे पूरी दुनिया का स्वभाव है उसको आप देख रहे हो, वैसे ही आप कि कौन सा अनुभव? अनुभव वो होगा जब आप किसी बात को प्रयोगात्मक रूप से अपने जीवन में लोगे और फिर उससे जो अनुभव होंगे और फिर उससे जो परिणाम आ गया वो परिणाम परमानेंट हो गया, फिक्स हो गया। उस परिणाम को कभी कोई मिटा नहीं पाएगा। जो भी ज्ञानी लोग थे, आपने सुना होगा महात्मा बुद्ध के बारे में, जैन थे,
ईसा मसीह के, कृष्ण के, नानक, कबीर सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि उनके साथ बहुत परेशानियाँ खड़ी की गई, सुना है? ईसा मसीह को तो सूली तक चढ़ा दी गई। किस बात के लिए? सिर्फ बातों के लिए। वो कुछ कह रहे थे, वो लोगों को कुछ बता रहे थे, और जो शासन था या जो बाकी लोग थे उनको ये नागवार बजरा। उन्होंने कहा कि तू ये बातें कहना बंद कर, ये बातें सही नहीं। लोगों ने कहा कि ये बातें सही नहीं है, ये बातें कहना बंद करनी तो तेरे को सूली लगेगी। उन्होंने क्या कहा कि ये बातें तो बंद नहीं हो, सूली लगे तो सूली लग जाए, कुछ और सजा दो। अब ये बताओ कि कोई आदमी सिर्फ इस बात के लिए कि मैं तो अपनी बात कहना बंद नहीं करूँगा, इसके लिए जान गंवा दे। क्यों? क्यों? अनुभव से पाई है उसने। वो जो कुछ भी बोल रहा है वो सारे अनुभव उसने लिए हैं। और एक बार जब आप जो मैं बातें बता रहा हूँ, अगर आप अनुभव ले लोगे कि ये हालत आपके साथ भी होगी, चाहे दुनिया से इधर उधर हो जाए, दुनिया पूरी, चाहे सब खिलाफ हो जाए, कोई कुछ भी बात हो जाए, लेकिन जो अनुभव आपने अपने जीवन में ले लिया प्रयोग करके, आप उससे मुकर नहीं सकते। ये अनुभव के साथ एक शानदार बात है। इसलिए सत्य के बारे में कहा जाता है ना, सत्य में जयते, सत्य हमेशा जीतता है। सत्य की कभी हार नहीं, इसीलिए नहीं होती। वो हार मानता ही नहीं। मान सकते हो, हार वो नहीं माने। ये वो सत्यों की बात है जो अनुभव कर रहे हैं। आप कहीं सत्यों की कह जो कीर्तन बदमाशी करे वो सत्य है, मैं तो सत्य बोल लूँ, हमेशा सच बोल, ये सत्यों की बात नहीं चल रही। सत्य क्या कि जो आप अनुभव करोगे, और जैसे ही आपको अनुभव होगा तब आपको पता लग जाएगा ये सच है, वही सत्य है। जो आप अनुभव में देखोगे, अनुभव से आपको जो एहसास होगा उससे आपको पता लगेगा ये सत्य है। और उसके बाद चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपने एक बार जो बात अनुभव कर ली, आप उस बात से कोई मुकर नहीं कहते कि पहले वो लोग झूठ नहीं बोलते थे। सुना होगा कभी, सतयुग था, लोग सच बोलते थे हमेशा, ऐसा कुछ सुना होगा? ऐसा कोई युग तो नहीं था कि सभी लोग बोलते हों, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, होगा भी नहीं, मुश्किल है। लेकिन ऐसा जरूर है कि जिसको उसका अनुभव हो गया, जिसको उसकी गंध आ गई अनुभव के बाद, जिसने उसका सवाल ले लिया, वो आदमी फिर झूठ नहीं बोलेगा क्या? वो उससे अलग जा ही नहीं सकता। अब भी आपने देखा होगा, लोग बिना प्रयोग किए जिन बातों पर विश्वास किए बैठे हैं, उनके लिए लोग मारकाट मचा देते हैं। आपकी बात को कोई गलत साबित करने की कोशिश करे तो लड़ाई करने को उतारू नहीं हो जाता। और सारा दिन आप अपने आसपास देखना, लगभग लड़ाई किस बात की है? वो ये बात सही है, आपने कहा ना ना तेरे कहने से क्या होता है, वो कहे मेरे कहने से नहीं होता, फिर वो दूसरी तरफ, वो तीसरी तरफ, ऐसे नहीं चल रहा। कम्युनल देख ले, कम्युनल जितने भी दंगे या कुछ भी होते हैं, हिंदू कह रहा है मेरी बात मैंने कह दिया वो सही, मुस्लिम कह रहा है मैंने कह दिया वो सही, ईसाई कह रहे हैं हमने कह दिया वो सही, कोई और कह रहा है हमने कह दिया वो सही। सारे किस बात को पकड़े बैठे हैं कि मैंने जो कह दिया वो सही। मतलब ये नहीं कि सही क्या है, उस बात को नहीं पकड़ा उन्होंने। सही क्या है उस बात से उन्हें मतलब नहीं है, वो उन्हें पता भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी प्रयोग किया ही। और आज तक कोई अनुभव किया कि कोई प्रयोग किया जीवन में? एक भी नहीं। आप भी 12th में हो गए, आपने कोई जीवन में प्रयोग किया किसी बात का? ये प्रयोग में नहीं आएंगे। ये जो बातें हम बताते हैं ना, जो बाहरी अनुशासन है, ये प्रयोगात्मक नहीं है। हमने कह दिया गुरुजी के पैर छुओ, माता पिता के पैर छुओ, बड़े उनको ताऊ जी बोलो, काका जी बोलो, चाची जी बोलो, ये प्रयोग नहीं है। और ये कोई आंतरिक बदलाव नहीं है, ये बाहरी अनुशासन थोपा गया है। हम कहते हैं आप कर लेते हो, कोई अनुभव नहीं, कुछ नहीं, मन नहीं करता तो भी कर लेते हो, उसके प्रति मन में आदर नहीं है, सम्मान नहीं है तो भी कर लेते हो, नहीं कर लेते। गुरु जी का कह दिए पैर छूने, चाहे आपके मन में सम्मान हो ना हो, कर ही लेते हो, कर लेते हो। आपके अंदर उससे कोई बदलाव नहीं आया। ये जो बात मैं कर रहा हूँ आंतरिक बदलाव की,
तो इससे संबंधित ऐसी बातें करेंगे, कुछ धीरे धीरे 2-3 टॉपिक्स में चाहेंगे कि क्लियर हो जाए। और क्लियर होने की बात ऐसी बेटा कि बात जीवन के बारे में अगर बातचीत की जाए तो वो कभी भी समाप्त, क्योंकि जीवन इतना बड़ा है और हर बात के इतने आयाम हैं, एक बात के इतने आयाम हो सकते हैं कि एक बात पे भी चर्चा मुश्किल है कि पूरे जीवन खत्म हो जाए, क्योंकि जितने लोग हैं उतनी सोच है, उतने आयाम हैं, उतने तरीके हैं। लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसे बातों पर, ऐसे टॉपिक्स पर धीरे धीरे बात करेंगे। अगर आप उनमें से किसी एक को भी, जो बातें मैं बताऊंगा, आप में चर्चा करेंगे इस मीटिंग में, आगे की मीटिंग में, अगर उनमें से आप किसी एक बात को भी अपने जीवन में प्रयोग में ले आओगे तो बाकी की बातें उसके साथ खींची चली आएंगी। इसका ये फायदा है कि आप कहीं से भी शुरुआत करो, आपको जीवन में 1000 बातें सुनने को मिले, जैसे चर्चा हम कर रहे हैं, आप 1000 में से किसी एक को पकड़ो, कोई एक पकड़ा और पूरी की पूरी उसी के साथ खींची चली आती है, क्योंकि सारी चीज़ें आपस में गुंथी हुई हैं। एक पकड़ोगे सारी एक के साथ चली आएगी। तो ऐसा भी नहीं कि कोई बात की जितनी बातें बता दी क्या शुरू करें, या जीवन में इतना कुछ सुनते हैं कहाँ से शुरू करें, जहाँ से आपका मन हो वहाँ से शुरू करो। एक कोई चीज़ है उसको जीवन का सूत्र बना के उसको प्रयोग में लाओ, उसके बाद देखोगे कि जो बाकी बातें थी जो आपने आज तक नहीं भी सुनी थी या सुनी भी थी, वो तो खुद ही उसके साथ चली आ गई। ठीक है जी। तो पहली बात हम करेंगे ऊर्जा। पहले जो टॉपिक रहेगा वो ऊर्जा। अब एक बात पर गौर करो कि जब आप बच्चे थे या अब आप अपने छोटे भाई बहन को, पड़ोस में किसी को देखते हो, छोटे बच्चों को देखा आपने, 3 साल के, 2 साल के, 4 साल के देखते हो, वो ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, ऊर्जावान है, या ऊर्जा किस में ज़्यादा है? ये कोई गणित का सवाल है, ये तो स्वाभाविक सामान्य बात है। छोटे बच्चों में ऊर्जा ज़्यादा है आप में? छोटे बच्चों में आप में बल ज़्यादा है लेकिन ऊर्जा कम है, और छोटे बच्चों में बल तो कम है लेकिन ऊर्जा ज़्यादा है। एक ट्राई करो, कभी किसी छोटे बच्चे को 3 साल, 4 साल, 5 साल का बच्चा आपके घर पे हो, आप उसके दिन सुबह जैसे ही उठे उसके साथ हो जाए, जहाँ जहाँ वो जाए, जैसे वो चले, उछले, भागे, दौड़े, बेड पे गुलाचियाँ खाए, कभी नीचे जाए, कभी सीढ़ियों से ऊपर जाए, आप शाम तक उसके साथ जैसे जैसे वो करे वैसे वैसे करने की कोशिश करना। कर पाओगे? नहीं? क्यों नहीं कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाओगे भाई? बोल लो, ऐसे उदास वो तो कमज़ोर है आपसे, नाजुक है, हाथ पैर सब कमज़ोर हैं, पतले पतले हैं, बिल्कुल नाजुक सा है, फिर उसके साथ आप अपने आप को इतना मजबूत बलशाली समझते हो, क्यों नहीं कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाओगे? उसमें ऊर्जा ज़्यादा है और ताकत आप में ज़्यादा है। तो जो ऊर्जा थी बचपन में आप में भी होगी, वो थी, अब वो कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? बोलो, ऊर्जा कहाँ गई बेटा? सोच ले किसी ने, कहाँ गई? किसी ने कोई यंत्र लगा के निचोड़ लिया आपसे, ऊर्जा छीन लियो, कभी याद ना हो, कहाँ गई? कम होगी? सोचो कि बच्चे में ज़्यादा है और जैसे बड़े हुए वो कम होगी। पॉसिबल है? पॉसिबल है? भगवान ने जब जरूरत नहीं थी ज़्यादा तब तो देती, और जब अब ज़रूरत है, बहुत सारे काम करने की जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, बड़े हो जाओगे, परिवार की, समाज की, ज़्यादा बाहर रहना पड़ता है, ऑफिस जाओगे, कोई खेत में काम करेगा, कोई फौज में नौकरी करेगा, अब तो ज़्यादा चाहिए।
जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे ज़्यादा चाहिए और होगी ये तो बहुत बुरा होगा। ये तो भगवान ने बहुत करी है, करता है ऐसा। परमात्मा इतना बेवकूफ़ लगता है। इतनी बड़ी सृष्टि चल रही है, सब चीज़ें, चांद तारे सूरज समय में निकलता है, दिन रात, बारिश कहाँ से बरसता है, नदियाँ जाती है समुद्र में, गर्मी पड़ती है, बादल बनते हैं, वापस आता है, फसल हो रही है, बीज को कितनी चीज़ें लगती हैं, किसी के कुछ लग रहा है, किसी के कुछ, कैसे क्या क्या रंग है, नहीं चल रहे, और पूरा व्यवस्थित नहीं चल रहा। कभी देखा है कि मूँग बोया तिल लाग गया होया, मुहार बीजों का कड़िया लाग गया होता है, कभी गलती नहीं होती। परमात्मा का जो नियम चल रहा है इसमें कभी गलती, सब कुछ नियमानुसार, इतनी सूझी, कितनी चीज़ें गौर से देखोगे तो आंखें फटी रह जाएंगी। इतना रहस्य अपने चारों तरफ मौजूद, ये देखो क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, और अपने को कभी पता नहीं चलता कि कैसे हो रहा है, पता चल भी नहीं पाए कि वो ये सब चीज़ें कैसे कर रहा है, लगता है। तो वो इतना बेवकूफ़ है कि आपको बचपन में तो ऊर्जा दी और अब आप छीन ली, नहीं ना, अभी वो आपके अंदर मौजूद है। ऊर्जा का ये है कि जहाँ जैसे जैसे उसको खर्च करोगे वैसे वैसे आपको अपने अंदर कम महसूस होती रहेगी। अब आप ये कह रहे हो कि जी बच्चा भी खर्च करता है तो उसके अंदर कम नहीं होती, आप तो उठते डुलते भी नहीं हो। अब तो ये हालत है कि कई तो पानी को लौटा भी कौन लाओ, लड़कों की हालत नहीं है ऐसी कि कोई भी काम करने का मन नहीं करता, कपड़े लगते सब तुम्हारी मम्मी, प्रेस तुम्हारी मम्मी, सब कुछ, और सोते सोते पानी देना ये भी अपनी मम्मी को बोलते हो। आलस में महसूस होता होगा, नहीं होता? आलस महसूस होता है बच्चों को, होता है बेटा? आलस रहता है ज़्यादा, उतने एक्टिव एनर्जेटिक नहीं कहते होते यार बेटा हमारा तो कोई काम होता तो क्या, कमी बच्चे रहते हैं, अड़साए बुझे ऐसे रहते, बच्चा नहीं रहता, जबकि खर्च को ज़्यादा करते, वो ज़्यादा खर्च नहीं कर रहा है। अब भी खर्च ज़्यादा कौन कर रहे हो? आप कर रहे हो। ऊर्जा दो तरह से खर्च होगी शरीर में, एक शारीरिक श्रम से और दूसरी मानसिक श्रम से। शारीरिक श्रम में ऊर्जा कम लगती है और मानसिक श्रम में ऊर्जा ज़्यादा लगती है। आपने देखा होगा शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम का जो मूल्य का अंतर है वो इसी वजह से, एक मजदूर को 500 रुपये मिलते हैं और एक बड़ी कंपनी के सीईओ को 2 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए सैलरी मिलती है मंथली। किस वजह से? वो किफायत होता है। तो वो मानसिक श्रम करता है, मानसिक श्रम की कीमत ज़्यादा है शारीरिक की, ये तो बताइए आपको। ये इस वजह से है कि हमारी जो ऊर्जा है वो ज़्यादा खर्च होती है मानसिक कार्यों में बजाय कि शारीरिक कार्यों। अब आप शारीरिक रूप से तो सुस्त हो गए हो बच्चे से, लेकिन आप मानसिक रूप से बच्चों से बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च कर रहे थे। और ये ऊर्जा का जो बैलेंस बनाएगा कि कहाँ खर्च करनी है कहाँ बचानी है, उसी का जीवन व्यवस्थित तरीके से पूरा नया ताज़ा पूरी सक्रियता के साथ हमेशा उत्साहित खुश वो तभी रह पाओगे जब आप अपनी ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग में लोगे कि किन कामों में उपयोग में लेनी है और किन कामों में उपयोग में नहीं लेनी। बच्चा शारीरिक क्रियाएं तो करता है लेकिन बच्चा मानसिक क्रियाएं नहीं करता, इस वजह से वो पूरे दिन एनर्जेटिक और सक्रिय और खुश दिखाई देता है। अभी जो मैंने स्टार्ट की बात वहाँ से मैंने कहा था कि सुनने के लिए क्या करोगे? कान और आंखों का प्रयोग करोगे, लेकिन आप क्या करते हो? बीच में किसको घुसाते हो? दिमाग में। या तो विचार आएंगे या आप कल्पना में चले जाओगे। तो जैसे विचार और कल्पनाएं आई आपने ऊर्जा क्या कर दी? वेस्ट कर दी।
खर्च भी सही करते तो खर्च भी नहीं, वेस्ट फिजूल। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, अब आप कहीं कल्पना में उड़ रहे हो, कुछ सोच रहे हो, क्या फर्क पड़ेगा उससे? मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? मेरे बारे में सोच रहे हो तो भी नहीं पड़ेगा, मुझे पता ही नहीं तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर ये पड़ेगा कि तुमने ऊर्जा की बर्बादी की और जो बात 100% पूरी समग्रता से सुननी चाहिए थी उसके परसेंटेज कम हो गई। तो आपने 70 सुनी, किसी ने 60 सुनी, किसी ने 50 सुनी। जरूरत नहीं थी और ऊर्जा आपने बर्बाद की। अब यहाँ से आप ऊपर जाओगे या ऊपर से नीचे आए, कुछ ना कुछ सोचते हुए आए, यहाँ से छोड़ूंगा फिर सोचते जाओगे, चलते हो तो भी सोचते हो ना, खेत से घर के लिए निकल गए सोचते जाते हो। अब बताओ, खेत का रास्ता अब ऐसा तो नहीं है कि जिसके लिए दिमाग लगाना पड़े। अगर कोई तुम्हें घर से खड़ा करे और ये कहे कि कुछ नहीं सोचना तो खेत नहीं जा सकते? जा सकते हो? खेत का रास्ता तो पता ही है, जैसे कुत्ते जाते हैं, ऊँट जाता है, बाकी चीज़ें नहीं जाती, कौन सा दिमाग लगा? एक बार ऊँट 2-3 बार खेत हो जाए फिर जाता है। ऐसे आप भी हो जाए रास्ते, आपको पता है। अब आप घर से खेत के लिए निकलो तो दिमाग की जरूरत है, आँखें, पैर, हाथ ये चाहिए, शरीर चाहिए, आँखें। आगे देखते रहो, चलते रहो, कुछ गड्ढा आ गया, कांटे आगे साइड से हो जाए, वैसे चलते रहो, पहुँच जाओगे क्या? कहीं कुछ सोचने के दिमाग चाहे बिल्कुल चुप रहे, आप खेत पहुँच जाओ। अब आप जाते हो तो कैसे जाते हो? सोचते हो। फिर मान लो आप काम भी कर रहे हो, खेत में निराई गुड़ाई करनी, कसिए। अब ये बताओ, घास है सामने दिख रहा है और आप ऐसे चला रहे हैं, उसके लिए कोई दिमाग, कोई फार्मूला तो है नहीं जो हल करना है, दिख रहा है घास है, कोई काटना जरूरत है। फिर आप 2 घंटे जितने करते हो, पता नहीं क्या क्या सोचते हो। टीचर पढ़ा रहा है बोर्ड पे, आपकी आंखें गड़ी हुई है बोर्ड पे और लग रहा है पोस्टर से कि आप पूरा ध्यान दिए हुए हो बोर्ड पे, और आप कहाँ जाते हो? जगह छोड़ के गायब। या तो कल्पना चलती, ये तुम चल गया, ये चल गया, ये चल गया, दोस्तों के साथ जाएंगे, ये करेंगे, आज तो मोटरसाइकिल चलाऊंगा, आज तो मोबाइल के तो चल जाना, मोबाइल मिले हो साथ दिन, ये वो कल्पना, और जा ही रहे हो, चले गए क्लास छोड़ के, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, बातें कर रहे हो, अचानक याद आई 10 मिनट 2 मिनट बाद, अरे हाँ, फिर दोबारा बोर्ड पे 1 मिनट 2 मिनट बोर्ड पे देखा नहीं, फिर चले गए, फिर देखा बोर्ड पे, फिर चले गए, फिर क्या जी समझ तो नहीं आता, मैं पढ़ता था। ऐसा नहीं होता है, नहीं होता। जो कमज़ोर है वो तो ज़्यादा अच्छे से बताओ, पता है कि नहीं मनीष? सच सच बताओ, कितनी देर लगातार बोर्ड पर रह सकते हो तुम? टीचर को सुनते हुए और बोर्ड पर चीज़ें देखते हुए लगातार कितनी देर रह सकते हो? सच बताओ, बोलो इधर से। 5 मिनट? मुझे तो नहीं लगता 5 मिनट कोई टिकता हो। 5 मिनट वाला तो कोई नहीं, 5 मिनट तो मतलब ही नहीं है। अब बस 5-7 सेकंड 10 सेकंड, कोई मुश्किल से 20-30 सेकंड, फिर एक बार जाइए। फर्क इतना है कि कुछ निकल जाते हैं तो 10-10 मिनट से आते हैं, बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, निकल गए दोस्तों के साथ 10 मिनट से आते हैं, पूरा कचरा कर दिया, जो पढ़ाया कोई मतलब नहीं। कुछ ऐसे हैं जो थोड़े सजग हैं, जो पढ़ाई में थोड़ी रुचि रखते हैं, वो क्या करेंगे कि चला तो जाएगा, लेकिन जैसे ही जाएगा 5 सेकंड में वापस ले आएंगे, जैसे ही जाएगा 5 सेकंड में। उनका 100% तो नहीं होता, लेकिन वो 90-95%, 80-82-88% तक उस पूरे में पढ़ाई में शामिल हो जाता है। अब समझ का इसी पे डिपेंड करेगा बात, पूरा मामला, कि आप ब्लैक बोर्ड पर कितनी देर मौजूद रहे। एक तो ये जो 100% रह जाएगा ना, उसको तो याद ही करने की जरूरत है।
जो 100% मौजूद रहेगा ना बोर्ड पे समझाते वक्त, उसको याद नहीं करना पड़ता। बात समझ में आ गई याद करें। अब मैं जो बातें बता रहा हूँ ये तुम याद करें, लेकिन समझ आ रही, जितनी समझ आ गई उतनी आगे जिंदगी और याद रहेगी, जो नहीं आई वो नहीं है। बोर्ड पे जो 90% रहेगा उसके 90%, जो 80% रहेगा उसके 80%, जो 70% रहेगा उसके 70%, और कुछ तो ऐसे 20%, 30% मुश्किल से। क्योंकि 35 मिनट के पीरियड में 2 झटके मार ली, 5-5, 7-7 मिनट के बाद घूमने के बीच में फिर विचार चलते रहते हैं। ऊर्जा कहाँ गई है? यही कल्पना में विचार। कोई कह दे आपको कि, या आपने कभी देखा भी होगा कि रेस्ट कराना, विश्राम कर रहे हैं, विश्राम करो, कुर्सी पे बैठे हो विश्राम कर रहे हो, या बैठ कर लेट के विश्राम कर रहे हो, सोफे पे बैठे, आप देखो कि पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या विचार आ रहे हैं, क्या क्या चल रहा है अंदर। अंदर तो मशीन पूरी तेज चल रही है, शरीर नहीं हिल रहा, लेकिन अंदर तो पहले से ही ज़्यादा तेज होगी स्पीड, अंदर चल रहे विचार, कल्पनाएँ, ये सब। विश्राम हुआ और ऊर्जा। कभी सुना होगा आपने कि बैठे बैठे तक सुने, इधर उधर जाते हैं जब गाँव में शादी ब्याह में, काम तो कुछ नहीं करे, बैठे बैठे याद था। सुना है ना? आपने भी नोट किया होगा कि कभी कभार आप बैठे बैठे ज़्यादा परेशान हो जाते हो, बजाय कि इधर उधर काम करो हो, और कहीं रिश्तेदारी में ले जाए बिठाए रखें साथ में, बैठे बैठे परेशान हो जाता। जाते वक्त गाड़ी में जाते हो, आते वक्त गाड़ी में वहाँ मेहमान बन के रहे, वहाँ बैठे रहते हो, फिर भी क्या हो जाते हो? परेशान। क्यों? आपका क्या खर्च हो गया? बोलो भाई, इसमें गाड़ी आपको नहीं चलानी, वहाँ मेहमान बन के गए हो, कोई काम नहीं करना, बैठे हैं, कभी सिकंजी पिला रहे हैं, कभी शरबत पिला रहे हैं, कभी चाय पिला रहे हैं, खाना दे दिया, बैठे हो, खा लिया, बैठे हो, तब कैसे बैठे बैठे क्या करोगे? सोचते हैं। इसीलिए काम करने वाले दिन उतनी सुस्ती महसूस नहीं होती जितनी सुस्ती बैठने वाले दिन, क्योंकि शारीरिक श्रम कर रहे हो ना, तो कई बार क्या हो जाता है कि शारीरिक श्रम में इतना ध्यान हो जाता है कि बातें सोचने और उसको कल्पना में जाने को टाइम नहीं मिलता। तो शारीरिक श्रम भले ही लग रहा हो कि इससे आपकी ऊर्जा ज़्यादा व्यस्त होगी, कम होती है। तो क्या समझे? क्या समझे? शारीरिक ऊर्जा तो समझ गए, मानसिक काम में ज़्यादा करती है। मैं जो मैं कह रहा हूँ, जिस बात को प्रयोग में लाओगे वो क्या समझे? अब अपने जीवन को ऐसे जीना शुरू करो कि जो काम कर रहे हो सिर्फ उस काम में जो काम आएंगे, अंग या इंद्रियाँ सिर्फ उतने ही उपयोग में लो, फालतू का दिमाग नहीं चलाओ। उससे 2 फायदे होंगे। कौन कौन से? ऊर्जा बचेगी, दूसरा जो काम कर रहे हो उस काम की गुणवत्ता इतनी शानदार होगी, आप हैरान रह जाओगे कि मैं ही हूँ। मतलब अगर प्रयोग में, तभी मैं कह रहा हूँ विश्वास मत करो, अविश्वास मत करो, मेरी बातें सुनो और प्रयोग में लाना। ये तो प्रयोग वाली बात है, ये तो प्रयोग ही है, जैसे साइंस के प्रयोग करते हैं, आपको प्रयोग करना पड़ेगा खुद के ऊपर कि ब्लैक बोर्ड पर टीचर पढ़ा रहा है, आप पूरे सजग रह के देखते रहो, ध्यान इधर उधर जाता है वापस ले आओ, ध्यान इधर उधर जाता है वापस ले आओ, ध्यान इधर उधर गया वापस ले आओ। कुछ दिन ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो पहले जल्दी जल्दी जाएगा, फिर बीच में काफ़ी अंतराल आना शुरू हो जाएगा, थोड़ी देर रुक के जाएगा। कुछ दिन और प्रैक्टिस करते रहोगे, 10-10 मिनट नहीं जाएगा। कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे, आधा घंटा नहीं जाएगा। और लगातार अगर लगे रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि कहीं नहीं जाएगा। जो जिस काम पे आपने लगा दिया 100% वही रहेगा। और जिस दिन 100% आपका ध्यान लग गया किसी काम में, आपसे बेहतर उस काम को दुनिया में कोई
नहीं कर पाएगा। तो सोचो कि आप इतने कुशल हो जाओ कि जो भी काम करो उसको ऐसा करो कि उतनी गुणवत्ता का काम कोई भी ना कर पाए जब तक जो आपके बराबर नहीं आएगा ध्यान में। सोचो फिर कोई है जीवन में दिक्कत, है कोई परेशानी, है कोई पैसे कमाने की, घर चलाने की, फिर तो पैसे कमाओ कुछ भी करो, क्योंकि जो काम करोगे वो ऐसा करोगे उसकी गुणवत्ता इतनी शानदार होगी कि आपको कोई काम से हटा भी नहीं सकता। आप जो भी काम करोगे वो काम परफेक्ट होगा, जो भी काम करोगे उसकी गुणवत्ता उसकी क्वालिटी अलग ही रहेगी। और एक मजा और देखो, करके देखोगे तो गुणवत्ता सुधरेगी काम की, एक तो गुणवत्ता सुधरी, दूसरा थके भी नहीं, सारे दिन काम कर लेना थकोगे क्योंकि उतनी देर है जितनी चाहिए। पाइप मोटे मोटे थे ना वो थोड़े छोटे कर लिए, इधर उधर नालियाँ जो निकाली हुई इधर उधर छेद थे वो सारे बंद कर दिए। पानी निकाले बाल्टी से, उसमें 6 तो 50 सौ और नीचे से पानी खींचे कुएं से तो भर के आए। और जैसे जैसे छेद बंद करते रहे धीरे धीरे वैसे वैसे भरनी। अब आप ये समझ लो बेटा कि ये प्रयोग शुरू करो। अब आपके अंदर क्या हो गए, बहुत सारे छेद हो गए, बहुत सारी जगह लीकेज शुरू कर दी है आपके दिमाग में। वो लीकेज धीरे धीरे क्या करो, बंद करो। जैसे ही वो लीकेज बंद होगी वैसे ही आपकी ऊर्जा बचेगी और जो काम करोगे उसमें गुणवत्ता आएगी। और ये जो बता रहा हूँ मैं, ये आज तक मानव इतिहास में मनुष्यता का जहाँ तक पता है उसमें जिस आदमी ने सर्वोत्तम शिखर जो पाए उसकी सबसे ऊंची से ऊंची बात है। तो आप अगर कर पाओ तभी मैं कह रहा हूँ कि बातें और भी होंगी, जहाँ से भी पकड़ लो, जहाँ से भी शुरुआत करो, पहुँचोगे वही जहाँ से भी पहुँचे। ये छोटी बात नहीं है। आप ये देख रहे होगे तो आपकी बात बताइए आगे बढ़ जाए। ये मतलब इससे ये आदमी की अधिकतम ऊंचाई है। इससे ऊंचे शिखरों पर, इससे अधिक ऊंचाई पर मनुष्य आज तक पहुँचा है। तो आप उन मनुष्यों में शामिल हो जाओगे जो पूरे विश्व में आज तक अधिकतम शिखरों को जिन्होंने छुआ है, जिन्होंने अधिकतम मनुष्यता की ऊंचाइयों को पाया है, उनमें शामिल हो जाओगे। ये काम कर पाओगे। ये तो तय है कि इतना आसान तो नहीं है मामला, इतना मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल इसलिए नहीं है कि करना तो कुछ है ही नहीं, जो कर रहे हो वही करना है। सिर्फ क्या करना है, थोड़े से सजग रहना है कि जो काम कर रहे हैं उसके अलावा कहीं ऊर्जा इधर उधर जा तो नहीं रही है, बह तो नहीं रही। हर समय हर काम करते समय ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा स्मरण दिमाग में कि कोई लीकेज तो नहीं हो रहा। लीकेज हो तुरंत बंद। बंद कैसे करोगे? काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, टीचर पढ़ा रहा है, खुद से पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, करते वक्त ध्यान रखो उसमें पूरा। पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो। पढ़ते 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 बीच में दिमाग में कुछ आ गया। दिमाग में क्या आएगा, मन में क्या आएगा, ऐसा ही आएगा जो उस पढ़ाई को छुड़वाएगा। खेत में चला आगे बढ़ जाना, 2 ही घंटा है, फिर आगे कल की छुट्टी है, किताब बंद करी खराब। फिर हिम्मत करके कोई सामने योगा दोबारा 2 लाइन सो जाओ, कल कर लिया सो गए। फिर ऐसे करते करते छुट्टी छठी सब बीत जाती है और स्कूल में आगे खड़ा हो जाओ, कोई रिजल्ट सुनने होता है ना, होता है ऐसे। ऐसा नहीं है कि हमें भी पता है, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है कि कोई आदमी सुधरना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है कि लोग अच्छे काम नहीं करना चाहते। सब चाहते हैं कि लोग उसको अच्छा कहें, उनके अच्छे नंबर आए, सब चाहते हैं वो कामयाब हो, सब चाहते हैं। लेकिन होते क्यों नहीं पता?
ये जो मन है जो बीच में आता है काम के, इसके कहने से जो चल गया वो तो हो गया बर्बाद। और जिसने इसकी नहीं सुनी, अपने काम लगा रहा, उसकी जिंदगी होगी सफल। समझ रहे हो? अब तक तुम्हें लग रहा होगा, एक बात और गौर करना इसके साथ ही, जब सजग रहोगे, क्योंकि जैसे जैसे तुम कोई काम करोगे और बीच में विचार आएंगे या कल्पनाएं उठेंगी, तुम एक बात की गौर और करोगे बीच में साथ में, कि हमारा तो हमारे ऊपर बस ही नहीं है। किताब पढ़ रहे थे, बीच में ही मन ने कहा कि चलो यार दोस्त के साथ और वहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, किताब बंद करी और निकल गए। आप आए थे पूरा मन बना के कि इनका तो 10 ही नंबर ले आऊँगा, अब की बार तो गुरु जी से शाबाशी लूँगा, बाहर खाऊँगा नहीं, पूरा मन बना के आए थे, आज तो याद करें ध्यान। 5 मिनट आपकी चली, 5 मिनट बाद मन आया बीच में और आपको कहा ले गया। ये बार बार जो आपके काम को डिस्टर्ब करता है, आपकी मंजूरी के बिना, आपके बिना चाहे आपको कहीं ले जाता है, आपके काम को बीच में बर्बाद करता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप गुलाम हैं। कि आप तो चाह रहे हैं पढ़ना और मन ले जा रहा है दोस्तों के साथ बात। आपने किसकी मानी? नहीं चल रही आप। और आप देखोगे धीरे धीरे कि पूरे दिन मन की चलती है, सारे दिन मन की चलती है। किसी से लड़ाई करो मन करवाता है, किसी से गुस्सा करो मन करवाता है, किसी की चुगली करो मन करवाता है, किसी से ईर्ष्या करो मन करवाता है, किसी से घृणा पैदा हो मन करवाता है। ये सारी चीजें करवाता कौन है? तो तुम करते रहते मूर्खों की तरह। समझ रहे? ये उसी में से आएगी बात। जब देखोगे ना, जब मैं कह रहा हूँ कि कोई भी काम करो उसको क्या करना है, तो सजग होकर करना है। थोड़ा सा क्या रहोगे? अलर्ट रहोगे काम करते हो। ऐसा नहीं कि ढिलमुल वैसे जो भी काम ले लिया थोड़े से अलर्ट हो गए, बैठे काम शुरू किया। एक सजगता अगर हमेशा साथ रहेगी, दिमाग के कोने में अगर एक सजगता का दिया जलता रहेगा, पता लगता रहेगा कि आगे बढ़ते बढ़ते ये आगे नहीं, तुम तुरंत पकड़ लोगे उसको। जैसे ही कोई विचार आएगा तुम तुरंत, या दिमाग में कोई कल्पना उठनी शुरू होगी, तुम तुरंत उसको क्या कर लोगे? पकड़ लोगे। पकड़ना ही है, सिर्फ उसके साथ जाना नहीं है, उसके साथ बहना नहीं है, कल्पनाओं में उड़ना नहीं है, विचारों की श्रृंखला पैदा नहीं करनी है। तुम तो अपने काम लगे रहो, उसको आने दो और उसको जाने दो। विचार आया गया, कल्पना थोड़ी उठी बैठ गई, ऐसे चलता रहेगा। तुम तटस्थ भाव से, बिना कोई फैसला लिए, बिना किसी के पक्ष और विपक्ष में जाए, तुम तो अपने काम में जुटे रहे। वो आएगा। और एक बात ध्यान रखना, क्योंकि कुछ और होशियार बनेंगे, कुछ क्या करेंगे कि जैसे विचार आया तो उसमें उलझे, अच्छा तो आगे गए देखते हैं, जमा किया जाना अच्छी बात को नहीं, ये ठीक नहीं है, वो बात तो भैया तुम पहले उसके साथ जा रहे थे, अब तुमने लड़ाई शुरू कर दी। ऊर्जा तो फिर बह गई, ध्यान तो फिर भटक गई। ना तो ये सोचना है कि ये विचार अच्छा है, ना ये सोचना है कि विचार बुरा है, ना उसके साथ बह जाना है, ना उसके साथ लड़ाई करनी। जब तक उसे लगेगा कि वो तो आपका काम लाग रहे थे, कहानी बन देता है, तुम आवे जाए तो गोरी को वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आना बंद हो जाएगा। अब तुम किसी के घर जाओ, अगला आपका काम ना बेटा होता, कहानी में देखो आज बेटा और जाओ 2 मिनट बैठा रहो, बोलेंगे तो वापस आ जाए। दूसरे दिन फिर जाओ, फिर कर्म कोई बोले चाय पानी कुछ नहीं रहा, फिर वापस आ जाए। कितने दिन जाओगे? जाते रहोगे। इतना बेशरम हो, इतना बेशरम हो कि नहीं कि तुम बातचीत ना करो। बातचीत चाहे लड़ाई कर लो, चाहे आवन, कहीं तो संबंध तो जोड़ो। उपेक्षा किसी के प्रति भी अगर की जाएगी ना, वो चीज़ क्या हो जाएगी?
समाप्त हो जाएगी। ना पक्ष में ना विपक्ष में। 2-3 सूत्र हैं, इस चीज को लागू करते समय ध्यान रखोगे। सिर्फ बात सुनने से कुछ नहीं होगा, ये चीजें ध्यान रखना। रखोगे क्या? देखो, एक तो शुरुआत हमने की थी ऊर्जा से। थोड़ी बात को समेट लें, टाइम के शायद कम होगा। कितना होगा? 12 बजे। ऊर्जा पर हमने बात की कि शरीर के जितने भी कार्य हैं, दिमाग के, शरीर के जो पूरी होल बॉडी है, उसके सारे कामों किससे संचालित होंगे? ऊर्जा से। ऊर्जा ही निर्धारक है जीवन में। इसको कंट्रोल करना, इसको सही तरीके से मैनेज करना सीख लिया आपने, जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ तरीका था जीने का, मानो वो सीख लिया। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप काम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। आपने देखा होगा लोगों को कि किसी को ये मन में हो कि जी बड़ी नौकरी, छोटी नौकरी, ज़्यादा पैसे, कम पैसे। आपने देखा होगा कि वो खुशी या एक बेहतर जीवन का निर्धारक नहीं होती। बड़ी नौकरी, छोटी नौकरी, ज़्यादा पैसे, कम पैसे, सिर्फ ये चीज निर्धारित कर देती है जीवन कैसा होगा। कर देती है? नहीं करती। एक अंग जरूर है, लेकिन पूरे जीवन की निर्धारक नहीं। ऊर्जा को मैनेज करना सीखो। ऊर्जा को मैनेज करने के 2-3 तरीके फिर से रिपीट करेंगे। पहला ये कि जो भी काम करें 100% वही काम करें और उसमें उपयोग जितने अंग आते हैं सिर्फ उन्हीं का उपयोग करें। बोर्ड उदाहरण लें, बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, क्या क्या चाहिए? आंखें चाहिए, कान चाहिए, दिमाग अपने आप सुन रहा है, सुनने का काम भी दिमाग में जा रहा है, देखने का भी जा रहा है, और वो जो समझा रहा है वो भी जा रहा है। उसके लिए आपको बीच में विचारों या कल्पनाओं में उलझने की जरूरत नहीं है। 100% जो काम करो वही काम करो, वो इंद्रियां और अंग उसमें काम करो। ठीक है जी। दूसरा ये कि जब विचार और कल्पनाएं आएंगी, जब तुम किसी काम लगे होगे तो क्या करोगे? मतलब ये तो मैंने बता दिया कि भाई काम करो और पूरी तरह से वही काम करो, लेकिन करोगे कैसे? तुम्हारे बस की बात है विचार और कल्पनाएं ना आए? कंट्रोल है तुम्हारा? किसी का नहीं होगा। वो आएंगे तो बिना बुलाए मेहमान है, वो आएंगे। जब आप काम लगे होंगे तब आएंगे। जब वो आएंगे तब आप क्या करोगे? जब वो मेहमान आएंगे बिना बुलाए तब आप क्या करोगे? आप अपने काम लगे रहो। हाँ ना कुछ नहीं, ये अच्छा है, ये बुरा है, तेरे के नौके हुए है, तेरे साथ नहीं जाऊँगा, ये वो लड़ाई मत कर सकते। वो चाहता है कि आप उसकी तरफ ध्यान दें, आप उसकी तरफ नजर करें, चाहे मित्रता की करें चाहे शत्रुता। जैसे ही आपने उसकी तरफ ध्यान दिया, उसने आपसे ऊर्जा खींचनी शुरू कर दी। एक ही तरीका है इससे पीछा छुड़ाने का, विचारों और कल्पनाओं से उपेक्षा, तटस्थता। तटस्थ रहो, काम लगे रहो, काम लगे रहो। थोड़े सजग होके लगोगे ना, सजगता के बारे में बताऊंगा, फिर थोड़ी चर्चा करेंगे। सजग होके लगोगे, उसके फायदा क्या होगा कि काम लगे हुए हो, पढ़ रहे हो, किसी और काम में, शारीरिक कार्य में लगे हो, सजग होगे तो पता लग जाएगा कि अच्छा जी, मतलब बोलना नहीं है, ऐसे महसूस होगा, मतलब आ गया। जैसे देखोगे पढ़ रहे हो, कोई बात ऐसी बीच में पता नहीं कैसी कैसी बात है, जिनका कोई लेना देना नहीं, ऐसी बातें चलेंगी और सतत चलती रहती है। दिमाग घूमता ही रहता है, ऐसा नहीं बंद हो जाता है, घूमता रहता है। नींद में भी घूमता रहता है, सपने आते हैं, नींद में भी नहीं रुकता ये एक बार चल गया। ये तो जब तक बचपन में नहीं चला था तो सीखा नहीं था, कोरा पड़ा था तब तक पड़ा था। एक बार इसको स्विच ऑन किया नहीं, फिर ये बंद बहुत मुश्किल से होता है। नहीं होता नहीं, ये जो मैं बता रहा हूँ उससे होता है बंद, लेकिन इसके लिए आपको सतत प्रयास की आवश्यकता होगी। तो दूसरा मैंने क्या बताया, क्या करोगे? सजग रह के अपने काम पर ध्यान दोगे। जैसे ही विचार या कल्पनाएं आए
आने दो, जाने दो, आने दो, जाने दो। कुछ समय तक तेजी से आएंगी, धीरे धीरे अगर आप उपेक्षा का भाव रखोगे या तटस्थता रखोगे, धीरे धीरे विचार और कल्पनाएं आना कम हो जाएंगी। जैसे जैसे विचार और कल्पनाएं आना कम होगी, आपका ध्यान उस बात पर पूर्णतः फोकस होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ध्यान बढ़ेगा, विचार कम होंगे, कार्य की गुणवत्ता में भी सुधार होता जाएगा। ये जो शिकायत करते हो ना तुम कि सर समझ में नहीं आता, ये तुमने अभी तक गौर की हो या ना की हो, आज जो मैंने बात बताई है ये गौर कर लेना। तुम जिंदगी में नहीं कहोगे कि सर समझ में नहीं आता, सर याद तो करता हूँ भूल जाता हूँ, ये कभी शिकायत नहीं करोगे। क्योंकि ये कमी किसकी है? ध्यान देने की। कितनी मात्रा में ध्यान रखते हो, कितना प्रतिशत ध्यान जा रहा है आपका, उतना ही समझ में आया। होशियार और कमजोर में आप देख रहे हो कि कोई परमात्मा की तरफ से कोई गड़बड़ हुई है, किसी को ज़्यादा दे दिया होशियार है, किसी को कम दे दिया नहीं, और किसी को कम ज़्यादा नहीं देता, वो सबको बराबर देता है। सुना होगा कि भगवान सबको बराबर देता है, लेकिन फिर संशय उठ जाता है, बराबर कहा देता है, उसके तो गाड़ी है, अपनी गाड़ी नहीं, उसके तो कोठी बड़ी है, अपनी छोटी है, फिर ये उठ जाता हो, उनके तो इतने हुए हैं, आज अपना थोड़ा सा बराबर कहा देता है, वहाँ तो है ही नहीं। सुना होगा नाराजगी भी व्यक्त करते हैं लोग, ऐसे नहीं देता, ये काम भगवान का नहीं। ये गाड़ी बंगला वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लगी हुई, किसी को दे दे, किसी को ना दे, वो अस्तित्व है। अस्तित्वगत रूप से हम बिल्कुल भी अलग नहीं हैं, हम सब क्या हैं? समान हैं, आप भी सब समान हैं। अब जो अंतर पैदा होता है वो अंतर आप खुद पैदा कर रहे हो, और जो गाड़ी बंगला है ना वो भी अंतर पैदा नहीं होगा अगर आप यहाँ से शुरू होता है वो भी। उसकी भी अगर बात करें, मैं करना नहीं चाहूँगा टॉपिक के बीच में, लेकिन उसकी भी अगर बात करें तो वो भी अंतर पैदा नहीं होगा। अगर होशियार ध्यान देते हैं उतना ध्यान आप दो तो आप भी क्या हो जाओगे? होशियार। इनसे ज़्यादा दे दो तो आप इनसे भी ज़्यादा क्या हो जाओगे? कंपटीशन होगा, फिर नौकरी कौन लगेगा? आप ही लगोगे जो ज़्यादा ध्यान देंगे, आप लगोगे, फिर गाड़ी बंगले किसके पास हो? सुविधाएं ज़्यादा किसके पास हो? बिजनेस करोगे उसमें पूरा ध्यान दोगे तो बिजनेस कामयाब हो, कोई और किसी के यहाँ नौकरी करोगे उसमें पूरा ध्यान दोगे तो वहाँ भी कामयाब रहोगे। जीवन में कुछ भी करोगे उसमें क्या रहोगे तुम? तो बताओ सुविधाओं की कमी कैसे आ जाएगी तुम्हारी? अब हम चाहते हैं शॉर्टकट, कुछ ना करना पड़े, किसी प्रोसेस से ना गुजरना पड़े, कोई रूपांतरण ना करना पड़े, कोई खुद के अंदर बदलाव ना करने पड़े, और सीधी या मिल जाए या मिल जाए या मिल जाए, ये तो मुगेरी लाल का सपना, कुछ नहीं मिलेगा। और किसी को कोई तुक्के से मिल गया तो वो छीन लिया जाएगा। देखा होगा, देखा भी होगा, कुछ लोगों को विरासत में मिल जाता है लेकिन वो बाद में बर्बाद कर देते। नहीं देखा? बाप दादाओं से मिलता है लेकिन उनसे समझता है, योग्यता के बगैर कितने दिन चलाओ, और योग्य हो तो बाप दादाओं की उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो उनसे भी। लेकिन अंतर तुम अगर समझ रहे हो, तुम अगर रुष्ट हो परमात्मा से, तुम नाराज हो भगवान से कि ये क्या करती हो, मतलब दिमाग कौन चल रहा है, चल रहा है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। सभी का एक जैसा है, सिर्फ कमी कहाँ है? ध्यान में। ध्यान जितनी मात्रा में दोगे उतनी मात्रा में आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। जिसके 80% आते हैं उसका 80% ध्यान है, जिसको 90 आता है उसका 90 है, जिसको 45 आता है उसका 45। तो पहला काम, ऊर्जा को अब मैनेज करना सीखो। जीवन को ऐसे ही अस्त व्यस्त मत पाओ। ये सबसे कीमती चीज़ है पूरे जीवन में। इससे कीमती आपके पास कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी इससे कीमती ना कमा सकते हो ना आप लेकर पैदा हुए। सबसे कीमती जो चीज़ हमें परमात्मा ने दी है वो है हमारी आंतरिक ऊर्जा। कमाल देखो, बच्चा नहीं टकता, कितना कमजोर होता है, किससे नाच रहा है? ऊर्जा से। खुश रहता है सारा दिन? नहीं रहता, कभी नहीं करता, थक गया, दिन में भी नहीं सोता, रात को भी मुश्किल से सुलाना पड़ता है।
सुबह 5 बजे उठाओ, चलें, चलो, हर जगह जाने को तैयार रहता है, खेत में चलो, पैदल चलो, नहीं चलो, साइकिल चलवा लो, फिर बैठ गया, फिर उठ गया, फिर घूम लिया, फिर नाच लिया, कूद लिया। सबसे ज़्यादा कुछ शादी ब्याह फंक्शन में इन्हों देखा होगा। और जो बैठे रहते हैं सारे दिन, इधर से उधर नहीं जाते, क्या व्यायाम आप, क्या व्यायाम आप, देख उस बच्चे को सारा दिन दौड़ लगा रहे, 70 तो चक्कर मार दिए, वो नहीं करता। तो अपनी ऊर्जा को क्या करो, व्यवस्थित करो। जरूरी कार्य या जिस कार्य के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उसको उतना ही करिए। सबसे ज़्यादा बचाने का तरीका मैंने क्या बताया, बिना मतलब के विचार और कल्पना। कुछ भी सोचोगे जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा वो वेस्ट ही। बैठे हो, आराम कर रहे हो, कुर्सी पे बैठे हो, कुछ नहीं करना चाहिए। कुर्सी पे बैठे क्या चाहिए, कुछ नहीं करना, सांस लेनी, बैठे रहो, सांस लेते। कोई काम है, अगर आराम ही करना हो, सांस ही लेनी। कोई वो सांस सोच तो पता नहीं कैसी अंदर से सोच, चलाना, खरीदने कराना, उधर जाएंगे, ऐसे करेंगे, दोस्तों के साथ उधर घूमेंगे, उसको तो देख लेंगे, उसने कल ऐसे कैसे कह दिया, वो छूट गया, मोटरसाइकिल ले ली, मोटरसाइकिल पे उधर छूट गया, पहले में चले गए, वैसे अगर दौड़ते जा रहे हो विचारों में, कल्पनाओं में, किसी को मार दिया, किसी को प्यार कर लिया, किसी को छेड़ दिया, किसी को ऐसे कर दिया, किसी को ये कर दिया, किसी को ये कह दिया, तो ठीक है, आंकड़े हो बात। रिजल्ट क्या है, कुछ कर पाए तुम। और ये और देखना, तुम जिन विचारों और कल्पनाओं में उड़ते रहते हो उनमें से तुम 1% नहीं कर पाते, कर भी नहीं पाओगे। इतनी उलझुल बातें होती, कर दोगे तो और फंस जाओ। लोग पता नहीं क्या क्या उलझुल सोचते रहते हैं, क्या क्या विचार चलते रहते हैं, खुद को हैरानी शर्म आने लग जाएगी, यार ये तो फिर ये आ क्या रहा है, कचरा आ कहाँ से रहा है दिमाग में, क्या क्या बातें आ रही हैं। तो ये तो सोचो ही मत कि वो विचार है, वो कुछ काम आ रहे हैं, उनको प्रयोग में लाओगे और जीवन सफल हो जाएगा। उनको प्रयोग में लाते ही तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि लगभग आते तो ऐसे ही है कि जो मतलब कुछ तो ऐसे हैं जो मर्डर भी कर देते हैं, सोते सोते अकाल मृत्यु देख लेना, बंद कर देना, बंद बिठा देना, बंद मार देना। कई देशों में भी हमला कर देते हैं, पाकिस्तान में कोई किसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, कर दोगे तो फंस जाओ। विचार ये सब। अब ये बताओ, कोई दुख नहीं निकलना जिस बात का, उस बात में एनर्जी वेस्ट करनी घंटों घंटों, ये बेवकूफ़ी है या बुद्धिमानी? तो ये करते रहो, बंद करो। बुद्धिमान प्राणी हो, बुद्धिमत्ता अगर थोड़ी बहुत है तो अब इसको बदलो। मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में बंद हो जाएगी, मैं कहता हूँ बस तुम शुरू करो, तुम प्रयोग स्टार्ट करो, जब भी बंद होगी तब हो जाएगी। ये तुम्हारे ऊपर नहीं है, क्योंकि वो विचार तुम लेके नहीं आए और तुम्हारे रोकने से वो रुक भी नहीं रहे। रुक रहे हैं, मैंने कहा रोकने से रुक जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि उपेक्षा भाव रखना, उनके प्रति तटस्थ रहना, धीरे धीरे वो अपने आप कम होते जाए। मैंने ये नहीं कहा कि आप में कोई शक्ति है जो रोक दे। उपेक्षा और तटस्थता मतलब तो यही हुआ कि आप कुछ नहीं करें। तटस्थता और उपेक्षा का यही मतलब होता है कि आप कुछ भी, आप बैठे और देख रहे, लेकिन ये बैठे और देखने से ही अपने आप चले जाएंगे। और जिस दिन पूर्णतः चले गए उस दिन तो आप एक अलग ही दुनिया में हो। अचानक से आंखें खुलेंगी, ये लगेगा कि तो चमत्कार हो गया कि कौन सी दुनिया में मैं आ गया। अब तक हम जी रहे थे, वो कैसे जी रहे थे, अब तक जो जीवन जिया वो तुम्हें खुद ही लगने लग जाएगा कि कितनी घटिया जिंदगी हमने अब तक जी, कैसे हम बर्बस थे, कैसे मन के बस होकर हमने कैसे कैसे बातें की, कितने झगड़े खड़े किए, कितने विवाद, कितना दिमाग में टेंशन रखा, जबकि उनकी कोई ज़रूरत है जीवन में थी। आप देखो कि चारों तरफ जो कुछ भी चल रहा है, जिनके जीवन में संताप, टेंशन, तनाव जो भी चल रहा है, उनमें से 90% बातें तो ऐसी हैं कि जो वो ना करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मन है कि मानता ही नहीं, मन चंचल है, ले जाता है इधर उधर। समझ रहे बात? तो ऊर्जा का
सही उपयोग ही आपके जीवन को एक सही दृष्टिकोण देगा। हर कार्य को करते समय 100% उसमें ध्यान दें। अगर बीच बीच में विचार आए उनके प्रति थोड़े सजग रहें, उनको आने दें और उनको जाने दें, उनके प्रति उपेक्षा और तटस्थता का भाव रखें। धीरे धीरे ये प्रक्रिया सतत दोहराते रहें, पूरे दिन इस बात को दोहराते रहें, इसको एक स्मरण में, एक स्मृति में रखें कि जो भी काम करेंगे वो काम पूरी तरह ही करें। और ये सिर्फ 1 मिनट की बात नहीं है सजगता की, मैं इसलिए कह रहा हूँ। आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते मैंने उदाहरण बता दिया कि पढ़ते पढ़ते और सजग रह के प्रोटोकॉल पर विचार या कल्पनाएं आए उनको आने देना और जाने देना। धीरे धीरे 10 दिन बाद कुछ ठीक होगा, 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, धीरे धीरे सुधार होता जाएगा आपका। ठीक है। लेकिन अगर आप पूरे दिन सजग नहीं हो तो क्या किताब पढ़ते वक्त सजग हो जाओगे? वहाँ भी सजग नहीं रह पाओ। सजगता का मैं ये कह रहा हूँ कि जब सुबह उठो और सोने तक हर काम में रखना पड़ेगा ध्यान। चलो तो, खेत जाओ तो, घर के काम करो तो, रोटी बनाओ तो, चाय बनाओ तो, चाय पियो तो, खाना खाओ तो, कुछ भी उठो बैठे हो चुपचाप तो, हर समय सजग रहना पड़ेगा। क्योंकि एक जगह ऊर्जा बचा लोगे तो, और 1 मिनट में कोई आदमी पूरे दिन ना करे कोई काम और 1 मिनट वो करना चाहे तो कितना कुछ में प्रभावी हो जाओगे पूरे दिन। चलो तो सिर्फ क्या करो, चलो नहाओ तो नहाओ तो पूरे सजग हो गए। नहाओ पूरा याद रखो, हाथ फेरो सिर में और सब पानी पड़ना है, पूरा आनंद लो। तो हम पानी में सारे पूरा आनंद लेंगे ना। सजग अलर्ट रहो, अलर्ट हर समय ऐसे रहो जैसे कोई खतरे से घिरे हुए हो। हर समय ऐसे रहो जैसे कोई पीछे से हमला ना कर दे। हर समय ऐसे जैसे कोई पीछे दुश्मनी चल रहे हैं, ऐसे अलर्ट। जैसे मतलब अपने किसी अनजान सुनसान जगह पे चलते हैं ना अंधेरे में, वैसे अलर्ट पूरे जीवन। अलर्ट रहो, ना रहे अलर्ट रहो, पीछों को पकड़ने वाले। बस इतना याद रखो हर समय कि कोई पीछे से हमला नहीं कर दे। इतनी बात याद रखोगे तो सजग रहोगे। नहाते वक्त पूरा खाओ, खाते वक्त खाना खाओ, बैठ जाओ लाती मार के घिया को लगाई सब्जी खाया, चबा रहे हो चबाने को याद रखो, अंदर जा रहा है अंदर जाने को याद रखो। सब कुछ सोचने की कहाँ जरूरत है। लेकिन हमारी ज़िंदगी वैसी हो गई है कि हम और कुछ करें ना करें, हम सोचना और कल्पनाएं इतना घुसा दिया हमने। जैसे जैसे मनुष्य का बौद्धिक विकास हुआ है, इस बौद्धिक विकास के साथ साथ सबसे बड़ी ये समस्या पैदा होगी कि अब हमारा दिमाग चुप नहीं होता। खाना खाते हैं तो उसकी बकबक जारी, नहाते हैं तो जारी, कपड़े पहन रहे हैं तो जारी, प्रेस कर रहे हैं तो जारी, खाना बना रहे हैं तो जारी। तो बताओ कि हमारा कोई काम सही हो रहा है? कुछ भी हमारा, मैं पढ़ाई की नहीं करा, आप नहा भी नहीं पा रहे हो, आप खाना भी नहीं खा पा रहे हो, कुछ भी आप पूर्णता से नहीं कर पा रहे हो। पढ़ाई की बात नहीं, पढ़ाई तो करोगे कैसे? खेल भी नहीं पा रहे हो, एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हो। तो ये बताओ कि सारा सिस्टम पूरा हमारा तो जीवन ही खराब हो, कुछ भी सही नहीं हो रहा। और किस वजह से? एक ऐसी चीज की वजह से जिसका कोई परिणाम नहीं है। फालतू के विचार और कल्पनाएं जिसका परिणाम शून्य, लेकिन उसने हमारे पूरे जीवन को और हमारे पूरे काम को क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। उसकी गुणवत्ता सारे की खत्म कर दी। ना हम आनंद से नहा सकते हैं, ना हम आनंद से खाना खा सकते हैं, ना हम किसी से बात कर सकते हैं, ना हम विश्राम तक नहीं कर सकते। सो जाए लगवाता है, उसके बाद भी चलता रहता है, पता नहीं लगता। पता तो लग जाता है, सुबह याद नहीं रहता सपना है, रात को ये आया, डर लगा, ये लगा, पता नहीं। अब ये बताओ, नींद भी नहीं ले पाता। मतलब कोई काम ऐसा जीवन में नहीं जो हमारा सही जा रहा हो। और अब बेवकूफ़ों की तरह पूरी दुनिया, पूरी मनुष्यता लगी हुई है और सभी को लग रहा है कि वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो
सिर्फ लोगों को ये और कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हमसे सब कुछ करवाया जा रहा है। मन कहो रोटी खाने चल गए, मन कहो चाप पी ली, मन कहो खड़ा हो दोस्त के घर चल गए, मन कहो खेत चल गए, मन कहो कैसा लड़ लिया, मन कहो कैसा प्यार की बात, मन कहो सब कुछ किसने कहा नहीं। मैं तो मन मनवाऊंगी कर ले, करेंगे तो करना पड़ेगा। मन में आता है वैसा वैसे करते नहीं करना। समझ रहे ना कि मन में कर अपने कहते हैं ना कि मैं तो मेरा तो जी करेगा वैसे करूँगा, ये भी गौर से सजग हो गए। देखो जी करेगा वैसा नहीं करे, वैसा हमें करना पड़ रहा है, तब हम उसको साथ ले लेते हैं कि आप नहीं, हम उसके साथ हो लेते हैं कि कहीं ये नहीं हो जाएगी फिर तो बेइज्जती होगी। कोई ये कहते हैं कि तेरे को तो करना पड़ रहा है तो कर थोड़ी रह जाए, तो आदमी को फिर दबाव गया तो आदमी ये और मुझे और फिर करना पड़ रहा है। ये तो अहंकार का इससे बड़ी तो चोट ही नहीं है कि हम गुलाम, हम जो कुछ भी कर रहे हैं जीवन में सारे दिन में हमसे सब कुछ करवाया जा रहा है मन के द्वारा। मन के बिना तुम्हारा खुद का करना तो वो मानो जो तुम ठान लिया, तुमने ठान लिया 2 घंटे पड़े तो कोई कुछ मन करता रहे, खेत की मन करता रहे, दोस्त की मन करता रहे, मोबाइल करता रहे, सुनो ही मत। तुमने सोच लिया 2 घंटे पढ़े, तब तो ये मानो कि तुम पढ़े। अब तुम कभी उसके मन इधर खींच रहे इधर चले गए, मन इधर खींच रहे इधर चले गए, मन इधर खींच रहे, ऐसे नहीं। थोड़ा सा संकल्प कर करके देखो, छोटे छोटे थोड़े संकल्प भी करने पड़ेंगे सजगता के साथ साथ। संकल्प कर लिए जिनसे नहीं पढ़ा जाता वो संकल्प कर लेना, आज 1 घंटा छोटा ही बन गया तो कोई बड़ा ना पूरा सजग हो बटो कहने दो उसको, कहता रहेगा आप हिलना मत। अगर 1 घंटा आपने उसके बिना कहे पूरा कर लिया, आपको एक फीलिंग आएगी, जीतने की खुशी आएगी, विक्ट्री मतलब आज तो जीत गया, मतलब अंदर एक महसूस होगा आपको कि आज तो जीत गया, ऐसा महसूस होगा। और जैसे जैसे छोटे छोटे टास्क पूरे करोगे धीरे धीरे संकल्प धीरे धीरे इतना प्रकट हो जाएगा कि तुम जो करना चाहोगे वो कर पाओगे। तुमने कह दिया कौन करूँ, चाहे कुछ भी है, तुमने कह दिया कि हाँ ये काम करूँगा, मतलब जीवन इतना व्यवस्थित, पूरे दिन ऊर्जावान, खुशी से भरे हुए, इतने सक्रिय, काम की गुणवत्ता, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी विधायक सकारात्मक बात नहीं है जो मैं इसका फायदे के रूप में गिना न पाऊँ। कितने फायदे, मतलब फायदा का ये जीवन है। अगर आपने ये तरीका अपनाया, ये फायदा नुकसान ये जीवन आप, और एक अलग ही जीवन आप जीना शुरू करो। समझो क्या तरीका तो समझे हो ना कि किसी को तरीके में दिक्कत हो, कोई उल्टा करने लग जाए, कुछ गड़बड़, तरीका समझ गए, प्रयोग करो, कोई उपाय नहीं है। ये बातें सुनी है ना, अगर यहाँ से उठ के चले गए तो अपने अपने काम लगे, मेरा बोलना तुम्हारा सुनना सारा क्या गया बेकार, फिर तुमने ऊर्जा एक जगह और बर्बाद कर दी बिना, कर तो रहे थे फिर एक जगह और कर। मेरे सुनने से कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मेरे बोलने से आपके सुनने से कोई बदलाव नहीं है। ऐसे अगर आता होता तो लोग अभी तक बदल चुके होंगे। सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका किसके पास है, आपके पास, कि आप उसे प्रयोग में लेकर आओ। बात बताई, सुन ली, समझ गए, अब उस पर अमल करो, उसको प्रयोग में लाओ, उसको जीवन में उतारो, फिर उससे जो अनुभव पैदा होंगे, उन अनुभवों से जो परिणाम निकालोगे आप, उनसे जो रिजल्ट निकलेगा वो ऐसा पक्का होगा कि आप अपने बच्चों को, सभी को बता पाओगे कि मैंने ऐसा किया और मैंने जीवन में ऐसा पाया। अब एक बात तो नहीं है किसी के पास कि कोई ये कह दे कि मैं कौन है,
मैं कह रहा हूँ कि बात सही है और तू कर, तेरा जीवन सफल है। किसी के पास नहीं, सुनी हुई लिए घूम रहे हैं, किसी ने इधर से सुन ली, किसी ने इधर से, किसी ने उधर, वो उसको चिपकाए जा रहा है, वो उसको चिपकाए जा रहा है, उसको नहीं हो रहा। तो बदलाव के बिना भूल जाओ, तुम जैसे हो ऐसे ही कुछ चाहते हो तो कुछ नहीं हो। ये कैसे संभव है कि मैं जैसा हूँ वैसे ही आज जो है उससे ज़्यादा की मांग करूँ? कैसे संभव है? मैं आज जैसा हूँ, आप जैसे हो, तो जो मिला हुआ है वो मिला हुआ है बस, उससे ज़्यादा आप हो ही नहीं। अगर आप उससे ज़्यादा बेहतर की डिमांड करते हो, उससे बेहतर जीवन की डिमांड करते हो, तो आपको क्या बनना पड़ेगा? बेहतर। बेहतर कैसे बनोगे? बदलाव से। जीवन में बदलाव लाने शुरू करो। इतना आसान नहीं है मामला, क्योंकि लोग नए बदलाव लाने से, नए प्रयोग करने से हिचकिचाते हैं, डरते हैं, क्योंकि इसके लिए प्रयास की और श्रम की आवश्यकता पड़ती है। और आप करना ही प्रयोग, फिर अपने एक हफ्ते में कर लेना है करके, और फिर एक हफ्ते बाद अपने 10-15 मिनट में बात कर लेंगे। तो जैसे आपके प्रश्न होंगे, आपकी बातचीत होगी, मुझे पता लग जाएगा कि किस किसने किया है। क्योंकि अब मेरी बातों के बाद जो प्रश्न उठेंगे आपके मन में, वो प्रश्न कब उठ सकते हैं? जब आप कुछ करोगे, आपको कोई दिक्कत आएगी, फिर आपको क्या फील हुआ, मैं उन प्रश्नों से ही पहचान जाऊंगा कि इसने प्रयोग किया है। और इसमें ये भी एक बड़ी मजे की बात है कि यहाँ भी झूठे प्रश्न उठाए नहीं जा सकते। अभी तक आपके मन में कोई प्रश्न नहीं, अब आप जो भी प्रश्न पूछोगे उसका कोई मतलब भी नहीं होगा, वो सिर्फ बुद्धि की बात होगी, बौद्धिक स्तर पर होगी। आपके असली प्रश्न कब शुरू होंगे? जब मैंने बात बताई है वो आप लागू करोगे, और फिर वहाँ कोई समस्या पैदा होगी, तब जो प्रश्न उठेंगे वो कौन से प्रश्न होंगे? और रियल प्रश्न, फिर उनका मैं जवाब भी दूँगा, मुझे भी खुशी होगी, आपको भी पूछने में इंटरेस्ट आएगा कि आपने कोई अनुभव किया, कुछ प्रयोग शुरू किया, फिर आपने कुछ पूछा। समझे? एक काफी है सूत्र है, एक ही है, सजग रहना, पूरे दिन अलर्ट रहना, अलर्ट रहते हुए जो काम करें उसमें ध्यान रखना है, काम पे पूरे ध्यान देकर और अलर्ट रहते हुए विचार और कल्पनाएं जब आएंगे उनको आते और जाते सिर्फ देखना है, आपको कुछ करना ही नहीं। आपको सबसे बड़ा जो काम करना है वो पूरी प्रोसेस में पता है आपके लिए क्या है? होश, सजगता। आपको सिर्फ क्या रहना है? सजग रहना। कुछ भी करो सजग रहो, सजग रहोगे, विचार और कल्पनाएं जो आएंगी वो पकड़ ली जाएंगी, जैसे ही उठेंगी आपको पता लगेगा। आप उनके प्रति तटस्थ रहोगे, वो धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। बस करना कुछ नहीं है, लेकिन करोगे तब पता लगेगा कि उसकी बात ये विरोधाभास है। कुछ नहीं करना इतना मुश्किल हो जाएगा, ये सोचा नहीं था, अगर करोगे तो पता लगेगा कि कुछ नहीं करना इतना मुश्किल था। लेकिन ये कुछ नहीं करना इतना मुश्किल इसलिए है कि ये पूरी मनुष्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, और आज तक इससे अधिकतम ऊंचाइयों पर मनुष्यता गई नहीं। ये प्रयोग जो आप शुरू कर रहे हो, ये प्रयोग सिर्फ कुछ महापुरुषों ने शुरू किए और उसको अंत तक ले जा पाए, जिन्हें आज हम भगवान कहते हैं, और जिनकी पूजा वो भी इंसान ही थे, वो कोई अवतार नहीं, ऊपर से नहीं है, कोई हमारे जैसे इंसान थे, लेकिन उन्होंने ये